सीताराम। सभी को घर बैठे जय श्री राम। और हम आज आपको फिर से वृद्ध महात्मा जी के दर्शन करवाने ले चल रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है रास्ते का। और महात्मा जी हमें जानकारी हुई है कि यहाँ पर समाधि लगाए बैठे हुए हैं, वृद्ध महात्मा है और ऐसा कुछ दृश्य है। तो चलकर हम महाराज जी से ज्ञान और सत्संग की बातें करते हैं कि इस कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे हो, गृहस्थ को भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होती रहे। कि हमारी कार रोड में खड़ी हुई है और ऐसा कुछ दृश्य है। और यहीं पर एक महात्मा जी भजन और साधना कर रहे हैं। तो देखिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम भरतकूप के पास हैं। भरतकूप वही स्थान है जहाँ भरत जी ने अयोध्या से आकर तीनों माताओं और गुरुजनों के साथ प्रभु श्री राम जी को दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुनाया था। तो आज हम भरतकूप के पास हैं और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है चारों तरफ से। और यहीं पर हमारे वृद्ध महात्मा तप और साधना कर रहे हैं। तो हम महाराज जी से ज्ञान और धर्म की बातें सीखते हैं। बिल्कुल वृद्ध मूर्ति हैं। महाराज जी आयु भी पूरी कर चुके हैं लगभग। हम चलकर महाराज जी का सत्संग करते हैं। यह देखिए महाराज जी भजन कर रहे हैं। तो आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए। मानव का कल्याण है भजन की, भगवान का, भक्त का, गुरु की बात को कभी उल्लंघन न करना चाहिए। चाहे साधु की जात नहीं होती है, सबसे बड़ा गुरु होता है जो ज्ञान सिखा दे हैं। और सब राम का है, राम से बड़ा कोई नहीं। राम सबके साथ में है। जो राम कहेंगे वही होगा, उसे कोई काट नहीं सकता, न एक मिनट को गमी कर सकता, कोई खतरा नहीं हो सकता। चाहे पहाड़ में पड़े रहो, चाहे काल के मुँह में पड़े रहो, चाहे जहाँ जाओ। तो मानुष का कल्याण है भजन की है कि भगवान का और गुरु का दोनों को सुमिरन करो अच्छी तरह से। तो जो बाधाएं होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। फिर वहाँ कोई रोकने वाला नहीं। अब बिना उनके आज्ञा से पत्ता नहीं हिलता, पत्ता नहीं हिलेगा, ना कोई दिक्कत आएगी, ना कोई पूछेगा। काल आता है, काल भी लौट के चला जाता है। भाई उसके कोई रोकने वाला नहीं। पर नहीं, भगवान राम यदि आपकी परीक्षा लेकर, और गुरु परीक्षा लेता है, परीक्षा लेकर चेला बनाता है। यह नहीं कि अब हम धर दिया, हज़ार चौरा के भाग्य समान लगे, वो कौन चेला हूँ न हो, नरक के गामी है। चेला न गुरु दोनों सब नरक के गामी हैं। चाहे जान चली जाए तो यदि गुरु बाबा को न छोड़ना चाहिए, न भगवान का छोड़ना चाहिए। तो वही सच्चा चेला है, उसको कोई साधारण मार भी नहीं सकता है। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और बड़ा बड़ा अच्छा ज्ञान होगा। और धर्म का, आप किसी की बहन बेटी है, हम एक तरफ एक में चिताएँगे, दूसरा उसको न चिताना चाहिए। अगर चिताएँगे तो मन विचल हो जाता है। लोभ में बड़े बड़े ऋषि महात्मा अपनी इज्जत को खो दिया है और खोना ना चाहिए। भगवान के ऊपर ध्यान धरना चाहिए। तो भगवान जब खुश हो जाते हैं उसको दारे दारे में हर चीज़ भेज देते हैं। या उस साधु की सेवा करो, यह खिलाओ, वह खिलाओ, ये कपड़ा दो, ये भोजन दो, उससे मिलो जुलो, वो वाणी कर देगा। तो वाणी पीने से आपका सारा ही काम सिद्ध हो जाएगा। वहाँ छूने का मतलब नहीं कि हमको छुए हम उनको छूं, कोई मतलब हमको नहीं। हमसे दूर रहो तुम, पर हम आपके आह वाणी से आपका काम पूरा कर देंगे। बस महाराज जी महाराज जी। हाँ, यही है हमारी आज्ञा। आप तो ज्ञान के भंडार हैं। हाँ,
और अच्छी अच्छी चीज़ के लोभ न करना चाहिए। लोभ धन का विनाश है। 4 पंथ होते हैं, 4 हर जीव के। तो उनमें जब वो बचपन में रहता कुछ नहीं जानता, और जब उसको जवानी में आया वो नहीं समझ, और जब फिर बुढ़ापा आएगा, आधी उम्र हो जाएगा, चौथापन में आएगा, फिर वो सोच विचार करता है। तभी भगवान वहाँ नहीं साथ देते, कहते अरे तू पागल है क्या, तू अभी तक क्या किया, अब आज हम मेरे पास आए हो, हम नहीं सुनेंगे कुछ। जैसी करनी करोगे वैसा ही फल दूंगा। चित्र और कबूतर पखौड़ा में बैठे उन गवाह देंगे भगवान के सामने, हर यज्ञ कलेक्टर के सामने, हर संत के सामने, हर औरत के, प्राणी के, औरत के अवगुण बताएंगे, हर चीज़ के। लोभ का धन विनाश। अगर वहाँ लोभ न चढ़े तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता महाराज। ऐसे हमारे प्रवचन है। भगवान का धर कर, गुरु का धर कर, और चलो कुछ नहीं निकलेगा। चाहे जहाँ चले जाओ, जहाँ रहो, विजय प्राप्त होगी। और अधर्मियों को तो नाश हो जाता है। कुछ दिन भगवान ही बढ़ाते हैं कि ले बढ़ ले, और फिर तुरंत तोड़ देते हैं, तो परेशान हो जाएगा। और जो जैसी करनी करेगा वैसा फल तत्काल मिलता है। मरने के पहले उस जन्म मिलता था, अब कोई गुंजाइश नहीं है महाराज। जो करो तत्काल ले लो। आज दिया है दान, कल ले लो। हर काम, अब यहाँ सेठ लोग, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, तो लोभ में जहाँ फंस गए तो मर जाते हैं और दुख पा जाते हैं। वहीं प्राणी रोगी बन जाते हैं। हमको कोई रोग नहीं, न हमके खाने से, हम 5 पत्ती आपको बेल की पत्ती खा कर दिन भर रह सकते हैं, और तुलसी की पत्ती 5। हमको ये नहीं कि मरते हैं जल्दी करो लाओ, कोई मतलब ही नहीं। अब जब राम का आदेश हो जाएगा तो अच्छे हमारे पास आते हैं, लो महाराज क्या खाओगे। हम कहते ना, आप खाइए पहले, फिर हम खाएंगे। हम ऐसा नहीं कि अब तुम हमको दिया, हम खिला दिया तो हम पाप के अभागी हैं। पहले आपको खिलाएं, आप दानी हैं, अब फिर हम खाएं। वही संत है। अपना पेट भर लिया, तुम परेशान हो, तो आपका कष्ट नहीं दूर करेंगे तो कैसे हम भोजन करेंगे। ना करना चाहिए, महान पाप महाराज। तो हमारा ऐसा काम है। लोभ का धन विनाश है। लोभ किसी ने न करना चाहिए। नारी होती हैं, कितना भड़काती हैं, उनके कार्य पूर्ण होते हैं, तो हम कहते हैं कि जाओ तुम्हारा कार्य सिद्ध। भगवान का मानो, अपने गुरु को मानो, संतों को मानो। आप मिलने से नहीं, बाह बाणी कर देंगे, आपका कार्य सिद्ध हो जाए। मिलने से हजारों मिलने का भाव थे, इनसे मिलन, इनसे बोल बता, कोई मतलब नहीं। पाप नरक में जा रहे हैं। हमको क्या है, बाणी से करो जो करना है। बाणी है सबसे बड़ी। दुनिया में कुछ नहीं मीठा है। मेवा मिष्ठान जितना खा लो, चाहे जो चीज़ से मिल लो, कोई स्वाद नहीं। बाणी दो, बाणी है सबसे बड़ी। बाणी से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तुलजा जी हमने ऐसे महाराज रहते थे कि जिसको बाणी में जो कुछ कह देते थे, डायरे से काम सिद्ध हो जाता है। जी जी। पर अब लोग भी हो गए हैं, संतों हैं और श्वेत महाजन, सब कोई तो उनका लेकर थैलन कूदा देते, वो बेच देते नहीं, वो दान देने को देते हैं कि दान बांटो गरीबों को। बेटे से कितने दिन पैसा जुगाओगे, क्या करोगे, सब भोगना पड़ेगा, कीड़ा पड़ेगा, नरक में जाओगे। महीना चेले मार आते हैं, जैसे राम तमाम चेलन का सुनाए, कहीं मारो गुरु बाबा को, वो कहते हैं चेला का मार डालो, मैं गुरु बन जाऊँ, वो कहता है मैं गुरु बन जाऊँ। तो बनने से वो भी तुरंत मारा जाएगा, बचेगा नहीं। अधर्म के काम हम करेंगे तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है। बस इस तरह की वाणी है हमारी महाराज। इसी तरह कहते हैं कि भाई जब तुम्हारा पूरा ज्ञान आ जाएगा भगवान के ऊपर, सब भगवान दे देंगे। महाराज जी, हाँ, अगर कोई घर बैठे, हर कोई तो वैराग्य और संन्यास नहीं ले सकता। हाँ, नहीं लेकिन ले सकता। गृहस्थ अगर भगवत भक्ति करना चाहे, हाँ, तो भगवत प्राप्ति करना चाहे, हाँ। तो उसका मार्ग क्या है? मार्ग उसका यही है कि अच्छी
अच्छे अच्छे संतों के पास, अच्छा भगवान का नाम ले, देवी देवता का सुमिरन करे, तब ज्ञान मिल जाता है तुरंत, तो उसका मार्ग पकड़ लिया जाता है। जैसे अब कहीं कुछ हो रहा है तो आप वहाँ जाइए, सुनोगे तब ज्ञान तुरंत वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और जब अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? दिमाग को पट्टी करता रहता है आदमी, हैं? और दिमाग को बढ़ाना चाहिए। सब चीज़ देखो, दुनिया की चीज़ को देखो, पर एक बार देखो, दोहरा के वहाँ ना देखो, कुछ रोग नहीं। दोबारा क्यों नहीं देखना चाहिए महाराज जी? ना ही वो फिर लोभ आ जाता है, तो लोभ वो लेकर वो कुआं में डाल देता है। यही तो बात है। तो लोभ है क्या महाराज जी? हाँ, लोभ लोभ तो है ही नहीं, लोभ है नहीं तो दुनिया मर रही है। नहीं क्या करना, पैसा, घर द्वार, मकान, साथी हितवा, ठगना, ये सब लोभ है। लोभ है तो ऐसा प्रीत कीजिए जैसा लोटा और डोर, अपन गला फंसा कर लावे पानी बोर। और पानी डोर पतली होती है, अगर दीवार में न लड़े, 2.5 किलो का लोटावा भर लोटावा रहेगा, पानी रहेगा, उसको ऐसे दूरी से खींचते जाओ, ऐसे ऐसे, तो वो लड़ेगा नहीं, तो आपकी डोर टूटेगी नहीं, चाहे उसकी जितनी पतली हो चाहे जितनी मोटी हो। बस समझ लो कि यही ज्ञान है कि उसमें ताकत है। नहीं लोटा वो 2.5 किलो का पानी और 2.5 किलो का लोटा कहाँ झींक पाएगी? पातर है, जैसे जो फूल है, फूला है, 2 घंटे लगेंगे, जो सही फूल होगा तो लगेंगे, और सही फूल नहीं तो नहीं लगेंगे। बस यही तपस्या है, और कौन तपस्या? सबसे बड़ी तपस्या है सत्संग तपस्या। अच्छे कार के लगे जाओगे अच्छी चीज़ मिलेगी, बुरे के लगे जाओगे बुरी मिलेगी। बुरी कोई का तो बनती नहीं है ना अच्छी बनती है, ज्ञान से होता है। जब ज्ञान को फैला दोगे, जाल है, जाल में जब मछली फंस जाती है, चाहे 100 मन की फंस जाए, तो वो अगर धीरे धीरे भीगता है, धीरे धीरे श्वास के बाद धीरे धीरे सरकाओ तो वो बाहर आ जाएगी। अन्य पतला जाल होता है, वो मछली लेकर तुम्हों का लेकर दहाड़ निकली जाएगी। तो क्या मतलब है? अब धीरे धीरे में ले लो। पानी में लाखों मन का लोड मेघ दो, और एक आदमी उसके सहारा बैठा रहे, तो वो बचाते बचाते उसको किनारे लगा देता है। किनारे लग गया बस। तो इसी तरह है महाराज। आपको कोल्हा जंगल ले चलता मैं, आप देख कर खुश हो जाते। अर्जुन धन की महाभारत वहीं से हुई थी। अज्ञातवास में कुंती के लड़का थे, 5 वहाँ रहते थे। आज उनका सब कार सही। फिर भगवान गए हैं और हनुमान जी गए हैं, तब वो नहाए धोए हैं, और बाँस से अर्जुन गंगा निकाला है, फिर महाभारत की लड़ाई हुई। पंचकोशी में सब आते हैं, पंचकोशी में सब पूरे देवता। भगवान जब आए थे, वहाँ से चले थे इलाहाबाद से, तो पहले आए घूमते घूमते, तो आपास हो गया कि हमको गया जी जाना, और हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। तो गया जी ने तो वहाँ पहुँच गए, तो देखा तो वहाँ एक लड़की बैठी थी, एक गऊ थी, नदी बहती थी फल्गु, एक ब्राह्मण था, एक हाथी था, और एक बड़ा का पेड़ था। 6 लोग रहे थे। तो बड़ा था सामान भर के, अब कहीं जाओ पूछो इनसे क्या लगता है। तो चले गए तो कहा, पंडित ने कहा कि महाराज यहाँ कोई सामग्री नहीं मिलती, 1 कोस जाना पड़ेगा, शहर में लाओ। सब लिखा दिया मनमाना। अब वहाँ सीता जी बाड़ा के कहने तक बैठी रहीं, कल तुम बैठी रहना, हम दोनों भाई जा रहे हैं। लेने चले गए राम लक्ष्मण। तो वहाँ जब 10 बज गया, जैसे हम सवेरे सवेरे पहुँच गए, 10 बज गया, कहीं जाओ जल्दी लेके आओ। तो अब हम चले गए, अब बैठी रहा, तो आभा बोली कि भाई जिसका टाइम हो गया, 10 बजने वाला है, जिसको गया करना हो कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मेरे पास प्रभु कुछ नहीं है, और उसके पास गए पंडित के। पंडित ने कहा कि ठीक है, आभा बोल रही है, कर दो। और गऊ के नदी के पास गई, कहीं कहीं कुछ नहीं, कहीं कहीं कुछ दक्षिणा लगता है, तो कर दो भाई।
गवाही सबको बना रही है। अब जैसे अब हम 2 लोग हैं तो गवाही तो कोई लगेगा नहीं, मुकदमा कहाँ चलेगा। तो अब फिर पहुँची, कन्या से पूछी, कहीं हाँ महू गवाही हूँ। सब जने हामी भरलीन, हाथी कन्या गऊ सबके 12 तारीख के गुआ भरना बोला। तो वहीं से बैठ कर और सब सामान धरी, कहीं अब मैं से 12 तभी आता कहीं खाई। पेड़ भी बोलता है, पेड़ जब गिरता है तो अर भी बोलता है। पेड़ को साधारण न काटना चाहिए, उसका पात है, जितना ज़रूरत हो उतना काटो। तो वो ने कहा कि ठीक है जाइए माता जी, मैं आपका रखवाली करूँगा। तो बैठा रहा, माता जी से बोल दिया, नहीं सबसे बोलता नहीं, पर जानता तो है कि ये भगवान की नारी है, तो पत्नी है और सत्यमान है। तो उसने कहा कि मैं कहती हूँ कि अगर मुझ में सत्य हो और मेरे ससुर में, मैं राजा दशरथ की बहू हूँ, तुरंत आ करके यहाँ से आशीर्वाद लूँगी। अब मेरा तो वो आभा बोली कि जाओ हाँ कल। तो गई तो बेचारी आधी धोती नहाया, आधी पहना और नीचे का माटी के लड्डू बनाया बारू के। अब बढ़िया पिंडदान ससुर के हाथ आए लेकर चले गए। अब राम जी तुरंत जान गए, जब वहाँ से लौटने लग कहीं आप भैया हम लेट हो गए, पिंडा तो पार भी। कहीं लखन लाल जी बोले कि गवाही को है, कहीं जब वहाँ चलोगे वहाँ पूछा जाएगा। तो जब आए तो लखन जी पूछबा भी, तो वो कहती है कि गवाही मेरे 5 लोग हैं, ये पेड़ नहीं बोला, और जाकर उनसे पूछ दो। तो वो पूछी, कहीं कहीं तुम परे कि नहीं, कहीं महाराज अब तुम सौदा लेके आए हो, कहे मैं पर भी, हम तो कुछ जाना ही ना पावा। तो वो सब नाही होगी, नाही कह दी, कहीं हम नहीं पावा। अब वो पूछ सीता जी जाती है, कहले अब तुम हामी भरे हो, कसत तुम कह दी ना, कहीं माता जी हमें कुछ नहीं मिला, कुछ मिला चाहिए दक्षिणा, जैसे तुम कहते हो ला दक्षिणा। तो अब बेचारे हमको दुख लगता है कि देखो तो समय की बात है। आप रो रहे हैं महाराज जी? नहीं, समय की बात है। आप रो रहे हैं? हाँ, कि देखो कोई पर विपद पड़ जाए अब उसका साथ ना दो, उस पेड़ों को झूठ बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए कि क्षमा कर दो माता जी, हमसे गलती हो गई और आप अपना काम कराइए, आपके पति जी। तो झूठ बोल गए। तो अब गए तो कहीं हम अब कुछ नहीं पावा, यहाँ पर पिंडा पर आएंगे जी सबकी ही। अब जब थोड़ी समय हो गया, समय अब सब काम हो गया, कहीं चाय चली, तो सीता जी कहती हैं कि भैया थोड़ी रुको रुको, मैं इन्हें आशीर्वाद दे दूँगी। झूठ बोली। तो गए, कहा ए पंडित, तो सबका जूठा खाओगे, सबके यहाँ काज ब्याह करोगे, झूठ बोले हो, अब तुम सबका मरी गिरी लोगे, तुमने कोई छूता न रह जाएगी, तुमको ये आशीर्वाद। नदी के लगे गए, कहीं देखो तुम सूखी पड़ी रह जाओगे, दिन भर मरई मुलाओगा, दिन भर कुंडा खोद के उस पानी को निकाल के और पिंडा पर आएगा, और 12 बजे रात के आएंगे तो सब बह के ले जाएंगे। लड़की के लगे गई, कहने ये लड़की तो झूठ बोले, तो काजो ब्याह हो जाई तो भाग बिगड़ गई है, और नहीं तो को राखी ना, और तो लड़का हुआ हो जाए तो रावण गवन कुछ ना हो। तो झूठ बोले है, नहीं कह देती कि महाराज मुझसे गलती हो गई। अब फिर गऊ के पास गई, कहीं गऊ तय झूठ बोले है, तब भिट्ठा कही है कुल्हरा से काटी गई है, उनको ये आशीर्वाद दिया। और फिर गई हाथी के लगे, कहा जब हाथी को तुम एक लात दबा दो, अंगुली दबा दो कानों के यहाँ, अपने दाबो फिर देखो कितना पिराता है। जी महाराज जी। हाँ, तो जब वो दबाया, दोनों में गुलगुला में दबा उतारे, हाँ लगता तो है। वो नहुर के हाथी बोकारी हो गया और गिर पड़ा कि बापा मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं इतना बड़ा जानवर रूप का खड़ा हूँ, अब मैंने मुझसे गलती हो, मेरे क्षमा कर दी। कहीं नहीं, आपके सगले शरीर में 100 फुट गोली चले और लग जाए, नहीं गिरोगे। अब जब कान के नीचे एको आए बाएँ का छर्रा चला जाएगा, तुरंत गिर जाओगे, फिर मर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और 12 के लागे आई, कहीं ए भैया तब जुग जुग जी, तब जितना तो हाँ उतनी बार वहाँ फूट फूट कर, और 10 बीघा हम तैयार रहे तो 2000 बरिस के 12 का पेड़ है का उम्र है,
तो सियावल बियावल में गंगा जी के किनारे लगा, वहाँ ठेका होता है। चैत में धान के लिए अगहन में, चैत में गेहूँ के लिए। महाराज जी आप रो रहे हैं? दो नहीं भाई, दुख लगता है कि देखो समय की बात है, ऐसा किसी को नहीं कहा जाता है। दुख है कि देखो देखो, दुख उन्हें ऐसा करना चाहिए। अरे भाई हम अच्छी ज्ञान बताएं, अच्छा मिलें, हैं, और किसी को धोखा दे रहे होंगे तो पाप के उन्हें कि देखो तो समय, जब समय बिगड़ता है तब फिर आए, सब कराएं, सीता जी को आशीर्वाद दे दिया तो उन सब दुख भोग रहे हैं इस समय कलयुग में। कलयुग है, अभी कलयुग नहीं आया, कलयुग है। जितने दिन जो कर्म करोगे वो फल भोगना पड़ेगा। अतित्र कबूतर गवाही नहीं देंगे, तुम्हारा कोई मुकदमा नहीं चलेगा। वकील जज के पास जाओ, चाहे जितना पैसा दे दो, अगर गवाही नहीं कोई होगा, कोई मुकदमा नहीं। तपस्या सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान की तपस्या है। जब तपस्या करेंगे सब ज्ञान हो जाता है और फिर मिल जाता है। तपस्या तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी तपस्या है। मन को अपने ईश्वर समझा लो कि अरे तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हल्या आ गया। अब तुम संत हो, मान लिया तुम सेवा कर रहे हो, इतनी अच्छी चीज़ आपको मिली तो कुछ करने से तो मिली नहीं, सड़रा कोई दे देगा कुछ? बताइए आप। चाहे जहाँ आप चले जाइए, आपके कोई रोकने वाला नहीं। और अच्छी अच्छी सेवा करते हो, अब अच्छी हमारी सेवा किया मान लो तो आपको फल नहीं भगवान देगा। पेड़ में जितना फल लगता है उतना अगर फल जाएगा तो पेड़ से नहीं टूट जाएगा, वो आधा झरेगा, आधा बंदर खाएंगे, कोई खाएगा, आत्मा में सबके जाएगा। और फिर पेड़ को उतनी ही खुराक, जैसे नीचे पेड़ है जितनी ज़्यादा है उतनी खुराक पाएगा। अब ये जड़ों से ऊपर फुटकी में फर गया तो टूट नहीं जाएगा, टूट जाएगा। कौन इसका वजन थामेगा बताइए? तो प्रभु के बिना कुछ नहीं होता, वजन प्रभु थामेंगे। अब वही ज्ञान देते, वही इनको खुराक देते, इनका साथी कौन है बताइए? है कोई नहीं, परमात्मा ही है। हाँ बस परमात्मा है। और जब तक उनके आदेश होंगे तब तक इनका पत्ता नहीं हिलेगा। कहते हैं कि पत्ता नहीं किसी का हिलता। लेकिन महाराज जी मन तो बड़ा भटकाऊ है, ये तो प्रश्न करता रहता है। ये करता रहता है, पर फिर इसे समझाया जाता है कि अरे तू कहाँ जा रहा है। जी आपके वैराग्य होने का कारण जो आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, हाँ, उसमें आपको विषाद हुआ, वैराग्य हो गया कि बेकार है। हाँ? और पत्नी हमारी बहुत तेज थी, काम अच्छा करती थी, हम कुछ नहीं। हम जब दोहनी करती थी तो हमको दूध पिलाती थी, शाम का 2 लटिया दूध पका के पिलाती थी कि जाओ महाराज सोना। और हम अब भगवान आ दे दिया, हमारा लड़का 5-5 साल के हैं, लड़का भी 5-5 साल में हुए। हम कभी रात में सोते नहीं हैं, औरत के पास जाते नहीं कि जाएं। घंटा अगर जाएंगे तो घंटा 2 घंटा रुकते नहीं थे। तो उनको ज्ञान था कि अरे महाराज तुम बहुत आदमी अच्छे हो, और हम ज्ञान से काम लेते थे, तब हमको भगवान। और हम आज तक अपने बच्चों को हम देखा नहीं कि कहाँ टट्टी गए, कहाँ पेशाब किया। 4 बजे के तड़के से वो औरतिया सब सफाई करके अब बच्चों को भैंसें रखते हैं, शेरी गोरू रखते थे, दूध दुहती थी। हर जगह सत्य की बात रहेगी। सत्य है तो सब कुछ है, सत्य नहीं कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा सत्य है। लक्ष्मी महारानी क्यों सत्य को ढूंढ रही है, क्यों परेशान कर रही दुनिया की ठग दिहाई? तो सत्य नहीं, सत्य को न छोड़ो तो एक दिन समय आएगा कि पूरा आपका सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। बस किसी से पूछने के काम नहीं, न किसी से ढूंढने के काम, न किसी से मांगने के काम, कोई हमको ज़रूरत है नहीं। जहाँ राम का आदेश होगा वहाँ आपसे आप कोई भक्त हमको खिलाएगा और लेकर आएगा, रोकेगा। अब बिना उनके आदेश के कुछ नहीं होगा, तो हम दिन भर जहाँ भटकत रहा। जी महाराज जी। अब अंतर श्वास से राम के ऊपर ध्यान है कि अगर बात कर रहे हैं पर नहीं राम के तरफ से, कि राम ही सब कार्य करते हैं।
अब बिना उनके मन से कुछ नहीं। जी महाराज जी। आप चाहे जहाँ जाइए, चाहे जहाँ चले चाहे जहाँ आप घर बना लीजिए, उनका आदेश नहीं, कुछ नहीं होगा। जी महाराज जी। सत्संग यही सत्संग है और कौन। जी महाराज जी। सबसे बड़ा यही सत्संग है। जी अब महाराज। जो कोई समझ जाए हमारी बात को तो मान लो कि सही कह रहे हैं, और ना समझाए, हम दारू गांजा वाले से मिलते नहीं, बैठते नहीं उनके पास। हटो जाओ, लोभियों के पास नहीं बैठते। क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ जाएगा। जब आगी लग जाती है, मर जाता है आदमी, तो कपड़ा टूटता, नंगा जलता है, नंगा आता है, नंगा जाता है। बताइए क्या बचाओगे, क्या बचाओगे, कुछ नहीं बचा। तो बस यही ज्ञान जब आ जाएगा तो वैराग्य उत्पन्न है और खुशी मिल जाएगी। जी साधारण है। थोड़ी देखा चाहे जो कोई क्षण बुद्धि जहाँ कर दी तो बर्बाद होगा, फायदा नहीं होगा। ये ऐसा कुछ दृश्य है, हम चारों तरफ से फिर से दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और यहीं पर हमें महात्मा जी मिल गए थे। तो महात्मा जी जंगल में, तो महाराज जी से हमारा सत्संग हुआ। अब हम जाएंगे अपनी सामने, देखिए रोड वाहन चल रहे हैं, भरतकूप रोड है और हम अभी भी भरतकूप के पास ही हैं। जो सामने भरतकूप पहाड़ है, भारतपुर गांव का पहाड़ दिख रहा है। भारतपुर का रामचरितमानस में उल्लेख भी है। और प्रभु श्री राम जी, जैसा हमने बताया था कि यहीं पर भरत जी ने आकर प्रभु श्री राम जी को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया था। तो उन्हीं की याद में इस जगह का नाम त्रेता युग से लेकर भारतपुर ही है। और सब कूपों का जल भरतकूप में पड़ा है। ऐसा कहीं जल नहीं। जी। तो भरतकूप भी सबको एक बार आकर सबको जल पीना चाहिए भरतकूप का। देखिए हमारे ऐसा कुछ सामने का दृश्य है। अब हम जाएंगे